अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक के बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ मैं और सोनिया आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। सोनिया बना रही है जी बच्चों के लिए नाश्ता। सुबह सुबह पराठे, चाय और सालन है जी। हमारे पड़ोस का चने की दाल के साथ नाश्ता करने का जो मज़ा है ना पराठों के साथ, वो मैं आपको बता नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह बोलने को दिल ही नहीं करता, कोई खाने को दिल नहीं करता, तो बोलने को कैसे। मेरा बोलने को दिल करता है जी। यहाँ सबसे पहले दिल से आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और आप सबकी तमाम फैमिली को जी हमेशा हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमेशा दीन और दुनिया के तमाम मामलात में अपने फजलो करम के साए तले रखे। बच्चे उठ के बैठे हुए हैं, ये देखें किस तरह मस्ती लगाई हुई है। हसन की अभी तक जो है ना नींद मुकम्मल तौर पर नहीं हुई। हसन उठ जा बेटा, ज़रा जोश मोश पकड़। जवान बच्चे हो माशाल्लाह से भी यार। वो देख जन्नत तेरे से ज़्यादा एक्टिव हुई है। सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नीचे कर कमीज। जन्नत तरीके से रहा कर बेटा। सैन तुम लोग निकलोगे, मैं फिर सो जाया करूँगी। जन्नत भी सोनिया भी इंतज़ार में बच्चे निकले और मैं सो जाऊं दोबारा। मुझे नाश्ता देना आज मैं बता दूं। इनको नाश्ता दे के इनको भेज के फिर मैं जाके सो जाऊँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें माशाल्लाह से नाश्ता तैयार है हमारा। चने की दाल पड़ोस से आई थी, माशाल्लाह अच्छी लग रही है, नाश्ते के साथ मज़ा करती है। अभी हम नाश्ता करेंगे जी। सोनिया को अक्सर औकात जी ये पोस्ट ऑन फूड खाना पड़ती है। इसका जो सर्जरी हुई थी ना, मसाने की तकलीफ़ है, उसके डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन में मसाने को तकलीफ़ पहुंची थी। तो फिर अक्सर औकात ये जो है ना डॉक्टर साहब ने लिख के दी थी, तकलीफ़ हो जाती है इसे कभी। शायद इसने कल कपड़े वगैरह धोए हैं ना, तो उस वजह से इसी वजह से मैं साथ थोड़ा सा काम वगैरह कराता रहता हूँ। ये मामला जो है ना इसके लिए थोड़ा सा हो जाता है तकलीफ़ दे। आज जी एक एम दिन है, दो काम हुए इससे जो है ना दिन में। एक तो आज जो है ना हसन की सालगिरह भी है। तो खैर सालगिरह तो हम उस तरीके से नहीं मनाते, बस ये कि बच्चा है उसकी, आपको पता है इधर उधर देखता है लोग जो जिस तरह करते हैं, तो फिर हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। बाकी सालगिरह वाला हिसाब वगैरह नहीं करते हम लोग। दूसरा मेरी वालदा का जो है ना जी आज बरसी भी है। मेरी वालदा को तकरीबन कितने साल हो गए सोनिया फोत हुए? 25 साल। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी वालदा फोत हो गई थी। तो मैंने सोनिया से और तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा बहुत कुछ पका के ना दुआ वगैरह करके कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करके, तो खैर दुआ तो रोज़ उनके लिए करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर नमाज में अपने माँ बाप के लिए और तमाम मुसलमान मोमिनीन मर्दों औरतें और ख़वातीन बूढ़े बच्चों के लिए, तमाम ही मुसलमान एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो औलाद के जो नेक अमाल हैं उनका सवाब तो वैसे भी माँ बाप को पूछता रहता है। तो ये भी एक बस कोई स्पेशल दिन मुकर्रर नहीं किया हुआ, एक वो चला बस के जिस महीने जिस दिन फोत हो लोग वो रखते हैं कि भाई इस साल को जो है ना आज के दिन ज़रा हम लोग ज़्यादा याद करते हैं जी। आज के दिन जो है ना अपनी जो है ना फोत हुई थी, तो तारीख ये थी, महीना ये था, तो इस तरीके से तो फिर जो है ना हम लोग थोड़े से बस वो भी कुछ पका के ना अड़ोस पड़ोस में बांट दिया, कुछ खुद खा लिया। तो चलें एक साले सवाब का ही काम है ये भी। तो आज हसन की बर्थडे भी है। हसन जो है ना आज के दिन पैदा हुआ था, रमज़ान का महीना था, 9वें महीने में रमज़ान था, हसन पैदा हुआ। तो बार बार मुझे बोल रहा था सुबह स्कूल जाते हुए, मम्मा वे दादी के जब मेरी दादी मम्मा फोत हुई थी उस दिन में पैदा हुआ था। मैंने बोला हाँ बेटा, जिस दिन उनका मरने का दिन था उस दिन आप पैदा हुए थे। हर माँ बाप की तरह जी कुर्बानियों से भरी हुई ज़िंदगी थी मेरी माँ की भी और वालिद की भी। माँ तकरीबन 40 साल से थोड़ा सा ऊपर, इतनी उम्र भी नहीं थी। बहुत तो कम उम्र में अचानक
इसी तरह जिस तरह सोनिया की बीमारी है ना, इसी तरह डरती थी। मेरे मामू, मेरी वालदा, ये बीमारी इनके ख़ानदान में थी। मेरी वालदा भी इसी तरह जो है ना, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती थी और वो इसी तरह डरती भी थी, अकेलेपन का भी शिकार थी। सोनिया यहाँ बैठी हुई है अकेली, तो मेरी वालदा जो है कराची में, मेरे वालिद साहब रोज़ी रोज़गार के असूल के लिए वहाँ रहते थे, तो वालदा मेरी वहाँ अकेली थी। लेकिन ये कि मेरी नानी ने बड़ी हिम्मत की, मेरी वालदा के पास जाके काफ़ी अरसे तक रहती थी। फिर वो आ जाती थी अगर गांव, तो कभी वालदा को कुछ दिनों के लिए ले आती थी। मेरे वालिद ने भी काफ़ी ज़्यादा इस मामले में कुर्बानियाँ दी, साथ दिया वालदा का। तो अचानक बस मेरी शादी से पहले ही ना, नहीं, जब हमारी बहन की फौतगी के बाद, हमारी बहन का काफ़ी ज़्यादा लाडली थी, एक ही बहन थी, तो उसकी दिल में सुराख था, ऑपरेशन वगैरह कराया तो रिकवर नहीं हुई, फोत हो गई। तो उसके गम में जो है ना वालदा भी बीमार रहने लग गई काफ़ी ज़्यादा। तो फिर जो है ना आस्ता आस्ता वो बीमारी ऐसी अजीबोगरीब बीमारी थी, पहले टांगों से सांस ख़त्म हुआ, फिर हाथों से। बज़ाहिर तो सही थी, खाती पीती सब कुछ थी, लेकिन ख़ुद ऊपर उठ भी नहीं सकती थी, करवट नहीं बदल सकती थी। इसी तरह कुछ दिन रही, तो उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, तंग होती थी बेचारी। एक दिल में ये भी बैठ गया था, मैं इतनी सी उम्र में जो है ना कि मेरे साथ ये मामला हो गया। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी के मामलात तय किए, फिर किया काम, क्योंकि बेटी भी कोई नहीं थी, तो सारे इंतज़ाम वगैरह, हमारी कुछ रिश्तेदारें अच्छी थी वालदा के साथ, उनके मामलात अच्छे थे, उन्होंने संभाले। शादी हो गई, शादी के 1 साल तक इसी तरह जो है ना बेचारी, बस वो आखिर फोत हुई, दिल के जो है ना अटैक हुआ, तो फोत हो गई। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, कभी अगर बाज़ार गई ना, एक गिलास शरबत का भी नहीं की पिया कि ये पैसे बच्चों के काम आ जाएंगे। वो जो कराची में घर है जिसमें अभी भाई रहते हैं, तो इनका भी ऐसा है। जब मेरी शादी हुई थी तो नहीं गुंजाइश थी, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे और छोटे छोटे घर में, तो शादी से पहले घर भी बनाना ज़रूरी था। वो 2 कमरे मेरे ख्याल में इनके पहले बने हुए थे, वो तो मुझे नहीं पता। तो बोलती थी कि ये घर मैं बना लूँ और सफ़ीर की मैं शादी कर दूँ, तो फिर मुझे कोई अरमान नहीं है, मैं कहती हूँ फिर मैं भले मर जाऊँ। तो पड़ोस वाली जो औरतें थी ना, बाद में मुझे जब बताती थी, कहती थी कि इस तरह बोलती थी, तो हम बोलते थे रज़िया इस तरह नहीं बोल, अल्लाह तेरे को भी ज़िंदगी दे, तेरे बच्चों को भी ना। तो बोला ये घर कुछ लोग ये होता है मसला कि कोई इंसान ना कहता है यार मेरा ये अरमान पूरा हो जाए फिर मैं भले मर जाऊँ, तो खैर ऐसा कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन बस कहते हैं ना, ज़िंदगी अल्लाह ताला की जितनी लिखी है बंदे की, उतनी तो उसने दुनिया में गुजारनी, जितनी सांसें हैं वो तो हैं। मुर्गी लेने आया हूँ जी दुकान पे, मुर्गी की। ये हमारे मोहल्ले में जो है ना मुर्गी की दुकान है, बाहर रोड की तरफ। वही दुआ के लिए जो है ना थोड़ा सा चिकन लेके जाऊंगा। सौदा में ले आया हूँ जी, 2 किलो चावल लाया हूँ, तकरीबन 1 किलो चावल हमारे पास पड़े हैं घर पे। प्याज लाया हूँ 1 किलो, आधा किलो टमाटर। मुर्गी लाया हूँ जी तुला के, 1.25 किलो मुर्गी थी, तो कचरा वगैरह निकाल के मेरा 1.5 किलो मुर्गी होगी। आलू शामिल करूँगा बीच में, मुझे ही पकाने पड़ेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा जो होते हैं चावल फिर वो मुझे ही बनाने पड़ते हैं। फरमाइश भी करके गए थे कि आप पापा बिरयानी बनाना अच्छी। फरमाइश को छोड़, मेन मसला ये कि अच्छी सी वो बन जाए चावल। चलो ये करो, इसकी रेसिपी फिर अलग बना लेंगे। हाँ इसकी रेसिपी अलहदा बनाऊंगा। दूसरी बात ये सौदा भी मुकम्मल नहीं है जी, अभी पैसे कम थे, पैसे और लेने आया हूँ। लेने आए जी मुझसे, क्योंकि पैसे कम हो गए थे, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो क्या किया जाए। ये अलग टोटल सामान जी देख लें, ये 1500 रुपये का सामान है, 280 रुपये का किलो चावल है, 2 किलो चावल है। प्याज है जी 120 रुपये, 40 रुपये मेरा ला। टमाटर 200 रुपये पे पहुँचा हुआ है। मुर्गी जी 350 रुपये ज़िंदा किलो है। जन्नत के बाबा बना रहे हैं जी बिरयानी, और मैं उनका साथ देने के लिए साथ साथ हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, ऊपर बैठ के बना रहे हैं, थोड़ा सा बैठ के सुकून से बन जाती है, उनसे नीचे जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। कहीं ऊपर ही चलते हैं, तो मैंने बोला चलें फिर ऊपर ही चलते हैं। तो ये देखें वो बैठे हुए हैं और मैं उनका साथ देने के लिए साथ साथ खड़ी हुई हूँ।
तो माशाल्लाह से देखें सफ़ेद कपड़ों में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अभी मैंने इनको यही बोला है आपको अब सफ़ेद ही कपड़े पहनाया करूँगी, अच्छे लगते हो आप सफ़ेद कपड़ों में। तो मौसम तो अच्छा है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि देखें अगर गर्मी हो रही है, हवा बंद है ना, हवा हो तो फिर तो मसला कोई नहीं है माशाल्लाह से। बेगम क्या बात कर दी तूने, सफ़ेद कपड़ों में प्यारा लग रहा है। ये देखें जी, वो अपने पुदीना और धनिया जो है ना धो के मिल गया, इतना तो हो गया ना। देखें ना मैंने ये देखें जी, हमारा अपना धनिया और अपना पुदीना गार्निश के लिए हो गया। छत पर आए हुए हैं जी मैं और सोनिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कुकिंग वगैरह कर रहा हूँ मैं, उसी चावल वगैरह बना रहा हूँ जो मैंने बताया था। यहाँ जी सोनिया ना कुछ कपड़े हमने दर्जी को उस दिन दे दिए थे, कुछ कपड़े शीलिंग करके यहाँ ऊपर टांगे हैं अभी। मुर्गा मेरी आवाज़ सुनता है फिर वो भी शुरू हो जाता है साथ साथ। यहाँ मेरे चावल की जो है ना मसाला कौरमा तो बिल्कुल तैयार हो गया है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। इसकी मुकम्मल रेसिपी जी कल अपलोड कर दूंगा सुबह के टाइम। आज सुबह के टाइम कोई अब रेसिपी अपलोड नहीं कर सका क्योंकि थी ही नहीं। कल आलू गोभी वाली रेसिपी एक ही वीडियो में डाल दी थी क्योंकि मुझे पता था सुबह काम होगा ज़रा ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा चीज़ बनानी हो ना तो उसके लिए सौदा भी ज़रा इधर उधर से जाके लाना पड़ता है। बच्चे जी स्कूल से वापस आ गए हैं और इंतज़ार में हैं खाने का। असर बेटा आपकी बर्थडे आपको मुबारक हो, आज आपकी बर्थडे आपकी आपकी नहीं है। ये देखे जन्नत शहज़ादी भी तैयार होकर बैठी हुई है, भैया की है। विश करो भैया को, बोल दो हैप्पी बर्थडे। आज बिरयानी बनाई है हमने ना, तो यहाँ जन्नत के बाबा कर रहे हैं जी दुआ। चावल बन लिए हमारे तैयार हो गए, तो ये प्लेटों में डाल के पड़ोस में देंगे। तो फिर आप जब तक पड़ोस में आप पड़ोस में दे के आओ ना बेटा, फिर डालेंगे ना, ठंडे हो जाएंगे फिर खा लेना, सही है। तो डालो दो दें आप डालें, मैं डालूँ, ये लें इसमें डालते रहें। हुसैन बेटा खाने का टाइम है ना, हाँ जल्दी जल्दी ना जब तक दूसरे चावल ठंडे हो जाएंगे आप दे के आ जाना। प्लेटों में डालें, सारी प्लेटों में। शाबाश। मैंने हसन हुसैन को बोला शाबाश मेरा बेटे दे के आ जाना। अच्छा कितने डालने ये हाँ बस डालते रहें। हाँ यहाँ पे इसी में रखें ना, सारे बार उठा के ले जाएंगे। हाँ जी बस सही। इसी तरह दूसरी इसमें भी ना प्लेट में, वो वाली प्लेट भी दी हसन, बड़ी वाली। आपको पता है ना जिस जिस घर में देने हैं। हसन हुसैन जी सामने पड़ोसियों के घर गए हैं, वो वहाँ पे दे के आएंगे। और जहाँ पे जो है ना जन्नत बो रही है, मैं नहीं जा रही, वो बो रही है आप दरवाज़ा पे जाओ, तो हम दे के आएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ ले गए, कुछ पड़े हुए हैं। चाय बनाई है जी, 7 बिस्कुट मंगाए हैं। हसन को बोला था बेटा कुछ ले अपने लिए जो कुछ ला रहा है, तो बिस्कुट लेके आ गया। जन्नत को ख़ास पसंद नहीं है। नहीं जन्नत कब से उसको बोल रही है केक लेके आओ, कह रहा नहीं मैं केक नहीं ला रहा, मैं बिस्कुट ले आऊँगा, बर्थडे मेरी है, मैं नहीं खा अच्छा पसंद नहीं है, फिर भी देखें मुंह पे देखें लगातार उठा रही है और खा रही है। नहीं इसने तो कुछ भी नहीं खाया। वो तो कह रही केक लेके आता भैया हैं। चलो भैया को हैप्पी बर्थडे कह दो, बोल देना, बोल दे बोल भैया हैप्पी बर्थडे। अच्छा कोई बात नहीं, केक नहीं लेके आएंगे, बड़े भैया की सालगिरह पे केक लेके आएंगे, उसको केक नहीं पसंद ना। वो तो सालगिरह के अलावा कितने केक वैसे ही खा चुकी है। खाया भी 2-3 बार तो लोग लेके आए। चले अच्छा चल वीडियो ख़त्म करते हैं भैया की बर्थडे पे, खुशी पे। चल नहीं ख़त्म करी तो नहीं ख़त्म करें जी। चले जी, हमारी सासू माँ के लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला ने जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी बरसी थी, और मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है। इसकी आज बर्थडे थी, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला सेहत दे, सब बच्चे बच्चियों के। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़। नहीं बोलना, नहीं बोलती तो मुझे तो ख़त्म करना ही आती है। तेरे पे ही रखूंगा, तेरे को बोल खाने दे, भी नहीं बोल दे। दूंगा। बोल दे अल्लाह हाफिज़। अभी ख़त्म करेगी वीडियो, चल।